भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे। आइए सुनते हैं भागवत रहस्यमय से दुर्योधन द्वारा विदुर जी का अपमान। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे हैं। दुर्योधन आग बबूला हो गया। तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा में बुलाकर उनका अपमान किया। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा था कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है, तो युधिष्ठिर ने कहा था, आमंत्रित करके इच्छा पूर्वक दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है, तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो, मेरे ही विरुद्ध काम करते हो। विदुर जी तो धीर गंभीर थे कि निंदा को सहन कर लेते थे। सभा में निंदा से विचलित न होकर उसे सह ले, वो संत है। समर्थ होते हुए भी जो सहे वो संत है, वो भगवान का अवतार ही है। वैसे तो विदुर जी में इतनी तो शक्ति थी कि एक ही दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर भस्मीभूत कर दें, किंतु विदुर जी ने अपनी इस शक्ति का उपयोग नहीं किया। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति, संपत्ति, समय का विवेक पूर्वक सदुपयोग करने वाला देव बन सकता है। कष्ट सहते रहोगे तो संत बनोगे। कुछ सांसें ऐसी भी होती हैं जो अपनी बहुओं पर जुल्म ढाती रहती हैं। उनका कहना है कि बहू से हम बड़ी हैं, अतः उन पर हुक्म चलाने को हमें हक है। हमेशा ऐसा सोचो कि बहू और सास एक समान है। सास बहू से बड़ी नहीं है। किसी भी जीव को छोटा या हल्का मत समझो। जीव ईश्वर का ही तो रूप है। विदुर जी की भांति 12 वर्ष तप करोगे तो सहन शक्ति आएगी। सात्विक आहार करने वाला ही सहन शक्ति प्राप्त कर सकता है। विदुर जी ने 12 वर्ष भाजी का ही भोजन किया। तुम कम से कम 12 महीने भाजी पर रहोगे तो सहन शक्ति पाओगे। तेल मिर्ची अधिक खाने वाले का स्वभाव भी मिर्च जैसा ही हो जाता है। अत्यधिक सहन करोगे तो सुखी होगे। सहन शक्ति तब आती है जब आहार विहार बहुत सात्विक हो। इस जीव का स्वभाव यह है कि उसे जो कुछ मिला है उतने से वो संतुष्ट नहीं होता। बुद्धि यदि ईश्वर में स्थिर रखोगे तभी तुम सब कुछ सहन कर सकोगे और संतुष्ट भी हो सकोगे। विदुर जी ने केवल भाजी में ही संतोष माना और ईश्वर की आराधना करते रहे। अपमान से विदुर जी को न तो दुख हुआ और न ही ग्लानि। दुर्योधन ने राज्यसभा में उनका अपमान किया, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। विदुर जी ने सिर्फ भाजी ही तो खाई थी ना। दुख और क्रोध को पी जाने की शक्ति सात्विक आहार से प्राप्त होती है। सुखी होना है तो कम खाओ, गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खा जाता है किंतु गम नहीं खा सकता, क्रोध नहीं पचा सकता। तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे शांति से सह लो। उस समय ऐसा मान लो कि वो निंदक मुझे मेरे दोषों का भान करा रहा है, मेरे पाप धो रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि निंदा रस में डूबे बिना उनका खाना पचता ही नहीं है। इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, सभी की निंदा की। निंदा करने वालों पर क्रोध मत करो। ऐसा मानो कि इसमें भी प्रभु का ही संकेत है। भगवान बड़े दुख से कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेकर मैं इस धरती पर आया था, फिर भी लोगों ने मेरी निंदा की। विदुर जी भी अपमान में प्रभु की कृपा का ही अनुभव करते हैं। विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा है, अपितु उसके अंदर बसे हुए नारायण मुझे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। कौरवों का कुसंग छोड़ने की ये प्रभु प्रेरणा है। महापुरुष निंदा में भी सार तत्व खोजते हैं। जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखे वो साधारण वैष्णव है तो उत्तम वैष्णव है। बुरी वस्तुओं में भी वैष्णव अच्छा ही देखता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो प्रभु के अनुग्रह का ही अनुभव करता है। भगवान ने सोचा कि विदुर जी यदि कौरवों के साथ ही रहेंगे तो कौरवों का विनाश नहीं हो सकेगा, इसलिए विदुर जी को वो स्थान छोड़ने की प्रभु ने प्रेरणा दी। रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण ही उनका विनाश हुआ। कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता, कोई उसका अहित नहीं कर सकता। विदुर जी के जाने से कौरवों का सर्वनाश हुआ। विभीषण के जाने से लंका के रावण और अन्य सभी राक्षसों का संहार हुआ।
दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दी कि इस विदुर को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, किंतु विदुर जी समझ बूझकर पहले ही घर से निकल गए। धनुष बाण भी वहीं छोड़ गए। कौरवों को इस प्रकार उपदेश दिया कि पांडवों के साथ धनुष बाण लेकर मत लड़ो, अगर लड़ना ही हो तो वाणी से लड़ो। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुलेंगे